हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे यूजीसी के 4 नियमों पर बवाल, टीचर स्टूडेंट्स क्यों नाराज, ये बिल सुधार है या शिक्षा के लिए खतरा। अभी देखें, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यूजीसी के सिर्फ 4 नियमों ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मचा दिया है। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब नाराज क्यों क्यों हैं सब नाराज? सच जानना है तो यह वीडियो पूरा देखें। यूजीसी के 4 नए नियम इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद में हैं। इन नियमों को लेकर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में आप जानेंगे यूजीसी के वो 4 नियम कौन कौन से हैं जिन पर बवाल मचा है, टीचर्स इन नियमों का विरोध क्यों कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या ये नियम बेहतर शिक्षा को बेहतर बनाएंगे या मुश्किल। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या टीचर हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, यूजीसी काला कानून वापस लो, यूजीसी न्यू रूल्स कंट्रोवर्सी। यूजीसी के वो 4 नियम कौन से हैं जिन पर बवाल मचा हुआ है? यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके तहत इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड्स, 24/7 हेल्पलाइन और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू होगी। लेकिन छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण मानते हैं। देश में देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद मचा हुआ है। पहले सोशल मीडिया पर विरोध, इसमें हैशटैग यूजीसी रोल बैक ट्रेंड होने लगा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाला बताया गया है। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए इस्तीफा तक दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यूजीसी ने कौन से नियम बनाए हैं और टीचर, स्टूडेंट और आम लोग इससे क्यों नाराज हैं? देखिए, यूजीसी का नियम क्या है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसका उद्देश्य बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन का प्रावधान होगा। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से लेकर 2025 के बीच 100% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 2020 से लेकर 2025 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया है। अब देख लेते हैं क्यों मचा बवाल। देखिए, नियम के कुछ सेक्शन विशेष रूप से विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि थ्री सी नियम का सेक्शन 3C अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और आजादी, व्यक्तिगत आजादी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा सामान्य वर्ग यानी स्वर्ण समाज के
छात्र और शिक्षक भी नाराज हैं। बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि नया नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बनाने जैसा है। यूजीसी के नए इक्विटी कमेटी नियम, संसदीय समिति की संरचना और सिफारिश देखिए। अनिवार्य इक्विटी कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसमें सत्ताधारी दल का बहुमत है, जिसमें समिति में 50% से ज्यादा सदस्य, 16 सांसद अकेले भाजपा से हैं। अब देखिए छात्र और शिक्षक दोनों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है और सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। अब हम डिटेल में जान लेते हैं यूजीसी के 4 विवादित नियम कौन कौन से हैं और इसमें क्यों मचा है बवाल। तो यूजीसी के 4 विवादित नियम और बदलाव देखिए। सबसे पहला है इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स का गठन। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स बनाए जाएंगे। छात्रों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड्स को बहुत अधिकार दिए गए हैं और भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा नियम क्या कहता है देखिए। 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली। यूजीसी के नियम के तहत हर संस्थान में हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। नियम में झूठी शिकायतों पर कोई रोक नहीं है। इससे कोई भी छात्र बिना सबूत के आरोप का शिकार हो सकता है और उनका करियर प्रभावित हो सकता है। थर्ड नियम क्या है देखिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों पर ध्यान। नियम का उद्देश्य है कि एससी, एसटी और पिछड़ा जातियों के खिलाफ भेदभाव रोका जाए। सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक इसे एक तरफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह नियम सवर्ण छात्रों को संभावित अपराधी मानकर भेदभाव बढ़ा रहा है। और चौथा नियम क्या है देखिए। सख्त कार्रवाई का अधिकार। अगर कोई संस्थान नियम का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। छात्र और शिक्षक मानते हैं कि यह नियम संस्थानों पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसे बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के लागू करना मुश्किल है। अब देखिए छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया। कई छात्र संगठन और शिक्षक संघ यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #यूजीसी रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि नियम एक तरफा है, झूठी शिकायतों का प्रावधान नहीं है और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार खतरे में है। अब जान लेते हैं यूजीसी का पक्ष क्या है देखिए। यूजीसी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आयोग के अनुसार बिना निगरानी व्यवस्था के पिछड़ी जातियों के खिलाफ भेदभाव रोकना मुश्किल है। यूजीसी यह भी कहता है कि नियम धीरे धीरे लागू होंगे और उद्देश्य सिर्फ समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूजीसी का नया नियम शिक्षा प्रणाली में समानता और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ सेक्शन विवादास्पद हैं। इसके कुछ सेक्शन में विवाद। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सभी इस बात पर चिंतित हैं कि नियम सवर्ण छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों के खिलाफ तो नहीं जा रहा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बाद यूजीसी नियम में बदलाव करता है या नहीं।
फिलहाल फिलहाल यह मामला शिक्षा जगत में सबसे बड़ा और गर्म चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, अब जान लेते हैं करणी सेना ने यूजीसी के भेदभाव मिटाने संबंधी नए नियमों के विरोध का ऐलान किया है। साथ ही अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है, उससे एक बार फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों पर बहस केंद्र में आ गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरे इस्तीफे की दूसरी वजह है यूजीसी के नए नियम जो एक तरह से सामान्य वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को अपराधी घोषित करते हैं। ये नियम जनरल कैटेगरी विरोधी हैं, जिस पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिफिकेशन की बात को अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह बताया है। वो आखिर क्या है और उस पर सामान्य वर्ग के लोगों की तीखी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, सोशल मीडिया पर लोग क्यों इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, करणी सेना जैसे संगठनों ने क्यों इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह यहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। आज किस प्रकार की गलतफहमी यूजीसी के नाम पर। संविधान का आर्टिकल 14 इस देश में जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म या संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के खिलाफ है। आप निश्चिंत रहिए, यूजीसी का यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ साथ सवर्णों पर भी बराबर लागू होगा। यह राजनीति नहीं है, देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से ही चलता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी समता समिति बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच भी करेगी। विरोध करने वालों का तर्क यह भी है कि इस समिति में समान वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं कही गई है। उनके मुताबिक इक्विटी कमेटी में समान वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों नियमों में से आपको किस नियम पे क्या समझना है और कौन सा नियम यूजीसी का सही नहीं है। अपना मत जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे शिक्षा से जुड़ी ये जानकारी, हर बड़े अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।